शैक्षणिक कार्यों से जुड़े हैं, लेकिन जयपुर शहर से उनको कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तो कांग्रेस की तरफ से एक एक करके 15 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए गए और एक सीट पर गठबंधन सीपीआईएम के साथ। और अगर 15 सीटों का जिक्र करें तो कई सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी से आए प्रत्याशी मैदान में, आरएलपी से आए प्रत्याशी मैदान में, जैसे उम्मीदवार बेनीवाल आरएलपी के नेता हैं। हाल ही में उन्होंने ज्वाइन की, हरीश चौधरी के खिलाफ विधानसभा के चुनाव में उतरे थे, दूसरे नंबर पर रहे थे और महज 900 साढ़े 900 वोटों से वो हारे थे। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। हमारे साथ संगीता बेनीवाल जी जुड़ गई हैं, उनको टिकट मिली है, पाली से टिकट मिली है। संगीता बेनीवाल जी, सबसे पहले टिकट मिलने पर फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र जी, आपका और पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार का, जिन्होंने हमेशा मेरे किए हुए कार्यों को सराहा है और आज इस मुकाम तक मैं पहुंची हूं इन सब सराहना की वजह से। और मैं धन्यवाद दूंगी मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, हमारे आदरणीय अशोक गहलोत जी, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, रंधावा जी, जूली साहब, सचिन पायलट जी, सभी का, और उन सभी पाली के मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने भरोसा किया और मेरे लिए टिकट की मांग। संगीता जी, जो डिपार्टमेंट आप अभी तक संभाल रही थी, वैसे तो मैम पूरे राजस्थान में लोग आपको जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, लेकिन पाली के साथ आप अपने आप को कितना कनेक्ट पाती है? बिल्कुल, देखिए पाली के साथ मेरा लगभग अभी नहीं कि मुझे टिकट चाहिए या मैं सांसद का चुनाव लड़ना चाहती हूँ इसलिए मैंने पाली से मांग करी। पिछले काफी समय से, कई सालों से मैं कह रही हूँ मैं पाली से जुड़ी हुई हूँ और जोधपुर से आती हूँ, उसी के पास से पाली शुरू हो जाता है। तो मैं कहती हूँ, पहले मैं ग्रामीण महिला अध्यक्ष थी, तब भी मेरे पास पाली का क्षेत्र आता था, बिलाड़ा, भोपालगढ़, ओसिया, और अभी मैं 3 साल से प्रभारी थी, तब भी मैंने महंगाई राहत कैंप, हाथ से हाथ जोड़ो कैंप किए। तो मुझे खुशी है कि मैं सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बहुत अच्छे से मैं परिचित हूं और एक परिवार की तरह मेरे लिए पाली है। इसके अलावा मैम, महिला कैंडिडेट अभी अगर इस 5 की लिस्ट को हम देख लें तो 5 में से 2 महिला कैंडिडेट हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जहां महिलाओं को, युवा महिलाओं को राजनीति में आगे लाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र जी, कांग्रेस हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करती ही नहीं है, बल्कि देती भी है। आप देखिए, पहले भी महिला कैंडिडेट थी और इस लिस्ट में भी हम 2 महिला कैंडिडेट हैं। और मुझ जैसी छोटी सी मामूली सी कार्यकर्ता जिसने सिर्फ पार्षद का चुनाव लड़ा, मतलब देश की सबसे छोटी पंचायत का चुनाव लड़ने वाली एक कार्यकर्ता को आज देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव लड़ने का मौका अगर किसी को मिला है तो कांग्रेस पार्टी में मिला है। मैम, एक और सवाल आपसे। सवाल यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और सीकर से, हालांकि आपका ये ना तो अब संसदीय क्षेत्र प्रत्याशी के तौर पर रहेगा, लेकिन फिर भी एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सीकर में गठबंधन कर रहे हैं और सीकर से तो अपने अध्यक्ष आते हैं कांग्रेस के, तो क्या आपको लगता नहीं कि सीकर से कोई कैंडिडेट होना चाहिए था? संदेश सही नहीं जाएगा? देखिए विजेंद्र जी, प्रदेशाध्यक्ष जी बड़ी सूझबूझ के साथ निर्णय ले रहे हैं और उन्होंने अभी तक भी सभी के साथ में बैठकर जिस तरह से जो उम्मीदवार उतारे हैं वो बहुत सोच समझ के उतारे हैं। तो जरूर कोई ना कोई ऐसी बात होगी, वो वहां से आते हैं, कोई कारण होगा, तो इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया होगा जो पार्टी के लिए बेहतर होगा। और अकेले कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता, आला कमान के द्वारा बैठकर सबने विचार विमर्श किया होगा और हमें इससे बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक है संगीता बेनीवाल जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पाली लोकसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से उनको प्रत्याशी बनाया गया है। हमारे सहयोगी दिनेश डांगी जी जुड़ गए हैं। दिनेश जी, 5 सीटों पर नाम और मैं कह रहा हूं कि 6 पर डिक्लेरेशन, क्योंकि वहां गठबंधन किया जा रहा है। जरा इसको डिकोड कीजिए कि क्या हर नेता ने अपने अपने क्षेत्र में उन प्रत्याशियों को उतार दिया जिनकी जीत की गारंटी लेते हुए वो ये बताएंगे कि हम चुनाव में सीधे नहीं हैं, लेकिन चुनाव में भरपूर मेहनत कर रहे हैं। जी देखिए, कांग्रेस ने 16 सीटों पर अब अपनी तस्वीर यहां पर साफ कर दी है। 15 अब तक घोषित 16 सीटों में 15 पर कांग्रेस लड़ेगी और सीकर के साथ पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि लेफ्ट पार्टी के साथ गठबंधन होता है और ऊपर सीताराम येचुरी के लेवल पर आखिरकार ये समझौता हो गया और संभवतः पूर्व विधायक
अमरा राम है वो यहाँ लेफ्ट पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के यानी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार यहाँ पर हो सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने 3 महिलाओं को अब तक उतार दिया गया है जो 15 नाम घोषित है। पहली सूची में उन्होंने भरतपुर से संजना जाटो को टिकट दिया था और अब आप देख सकते हैं कि 5 नामों में 2 महिलाओं को लोकसभा चुनाव के रण में यहाँ पर उतारा जा चुका। और पहले चरण की विजेंद्र सोलंकी जिन 12 सीटों पर चुनाव है अभी भी उनमें नागौर पर, करौली, धौलपुर और जयपुर ग्रामीण यानी पहले चरण की जिन 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव है 3 लोकसभा सीटों पर अभी भी कह सकते हैं कि नाम यहाँ पर होल्ड कर लिए गए हैं। काफ़ी कशमकश यहाँ लेकर जा रही है। जिस तरह जयपुर ग्रामीण है वहाँ पर 2 बड़े नेताओं के बीच में अपनी अपनी पसंद को लेकर कह सकते हैं कि वो जिद पूरी नहीं हुई, जिसके चलते नाम होल्ड किया गया। नागौर सीट पर अभी नाम होल्ड है, साथ ही करौली, धौलपुर वहाँ पर भी नाम यहाँ पर होल्ड किया गया। और पहले 7 उम्मीदवारों का नाम था लेकिन एन वक्त में 2 नाम रोक दिए गए क्योंकि दौसा सीट से मुरारी लाल मीणा का नाम था, बाकायदा सीईसी पर भी मोहर लग गई। लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार की वहाँ पर अभी कह सकते हैं कि वो इंतज़ार किया जाएगा उनके कैंडिडेट का। वहीं प्रहलाद गुंजल ने आज से कह सकते हैं कि थोड़ा दोपहर में ज्वाइन किया था, देरी हो गई जिसकी वजह से इस लिस्ट में उनका संभवतः नाम नहीं आ पाया। लेकिन कल या परसों आगे जब सूची होगी तो इनका भी नाम यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा। तो अच्छे उम्मीदवार उतारिए, ये कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर दावा है। और 15 जगह नाम घोषित किए, उनमें 3 महिलाओं को मौका मिल चुका। तो आगे शेष सीटों पर जब और घोषणा होगी, 9 सीटें पर उम्मीदवार है अभी ऐलान करना कांग्रेस पार्टी को, तो वहाँ 1-2 महिलाओं को और मौका यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन अन्य दलों के साथ जो गठबंधन की बात थी उसमें कहीं ना कहीं अभी खींचतान यहाँ पर नजर आ रही है, जिसके चलते गठबंधन बाकी जगह लगता नहीं कि अब संभव यहाँ पर होगा। और लेफ्ट पार्टी के साथ होना था, कांग्रेस के पास वहाँ मजबूत कैंडिडेट नहीं था। ये अलग बात है कि गृह जिला है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का और करीब इस लोकसभा क्षेत्र में 5 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं। और अमरा राम संभवतः दातारामगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़े थे और तीसरे नंबर पर है वो यहाँ से चुनाव यहाँ पर लड़ सकते हैं। ये कांग्रेस के राजस्थान के उम्मीदवारों की जो दूसरी सूची आई है जिनमें 5 नाम घोषित यहाँ पर किए गए। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं फिर तो बताइए भाई गठबंधन की मजबूरी क्या थी जब उस लोकसभा पर 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के विधायक हों, खुद पीसीसी चीफ उसी इलाके से आते हों और फिर एक ऐसे कैंडिडेट पर एक रजामंदी बने जो तीसरे नंबर पर रहे हो विधानसभा चुनाव में, मजबूरी क्या रही? जी देखिए, कांग्रेस ने गठबंधन के लिए मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली एक नेशनल अलायंस कमेटी का गठन कर रखा है जिसमें मोहन प्रकाश और अशोक गहलोत वो भी यहाँ पर सदस्य हैं। तो हाईकमान की लेफ्ट पार्टी के जो वरिष्ठ नेता उनके साथ बातचीत यहाँ पर चल रही थी। और ये आपका सवाल वाजिब है कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी वहाँ से आते हैं, लेकिन जैसा कि कांग्रेस के पास कोई मजबूत कैंडिडेट्स वहाँ पर नहीं था और गोविंद सिंह डोटासरा को चुनाव इसलिए नहीं लड़वाया जा रहा था क्योंकि कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में तमाम सीटों पर मेहनत करे, वहाँ पर वो प्रचार प्रसार करे, तो एक रणनीति के तहत उन्हें चुनाव नहीं लड़वाया गया, जिसके चलते कह सकते हैं कि ये अलायंस के खाते में यहाँ पर गई क्योंकि उनके अलावा दूसरा जाहिर सी बात है वहाँ मजबूत उम्मीदवार नहीं था जिस पर यह तलाश पूरी हो सके। पहले चूरू पर रजामंदी हो गई थी लेकिन राहुल कसवा के अचानक जो एपिसोड हुआ उनकी एंट्री हुई, उसके बाद विजेंद्र ये चूरू से लेफ्ट के साथ गठबंधन कह सकते हैं कि सिक्कर में यहाँ पर शिफ्टिंग हो गई, जिसके चलते यहाँ पर गठबंधन नहीं हो पाया और आगे लगता नहीं कि अन्य दलों के साथ गठबंधन हो पाएगा इस सीट के अलावा। ऐसे कयास भी दिल्ली के सियासी गलियारों में है, कांग्रेस के गलियारों में वो यहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस नेताओं का दावा है कि अब तक जो हमने 15 नाम घोषित किए गए वो बेहद मजबूत है और अभी भी एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं बनाया। लगातार हम बता रहे थे संभवतः इस बार राजस्थान के रण में कांग्रेस किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को एक रणनीति के तहत मौका नहीं देगा। वो अब तक जो 15 नाम घोषित हुए उनसे भी कह सकते हैं कि जाहिर यहाँ पर हो रहा है। कल आने वाले दिन में अब लगातार सूचियां आती रहेगी। बिल्कुल दिनेश जी, शुक्रिया इस लिस्ट को डिकोड करने के लिए। तो देखिए, अभी तक एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है और दिनेश जांगी कह रहे हैं कि रणनीति के तहत नहीं दिया है। अब सोचिए, रणनीति के तहत एक वो आबादी जिसका प्रतिनिधित्व करने की बात कांग्रेस करती है और कई बार बयानों में भी करती है, उसको टिकट नहीं दिया जा रहा। इससे इतर एक और सवाल है। सवाल यह कि क्या वाकई में सीकर में कांग्रेस इतनी कमजोर कि 5 विधायक और पीसीसी चीफ होने के बावजूद वहां से एक ऐसे कैंडिडेट को
समर्थन की बात की जा रही है, जो विधानसभा में तीसरे नंबर पर रहे हैं।